नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। जैसे कि अभी इस महीने एमपी लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है, जो कि संविदा वालों के लिए विशेष छूट दी गई है। और इसमें फ्रेशर के लिए भी कुछ नियम बनने वाले हैं और आउटसोर्स के लिए भी 30 से 35 नंबर देने की बात कही गई है। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 51 इसके पहले अपन ने फर्स्ट क्लास देख ली थी और अपनी जो 10,000 सीरीज वाली वो अलग से चल रही है, जिसमें अपन पर डे 100 क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइनर। आज ये अपनी सेकंड नंबर की क्लास है, जिसमें अपन मेजरमेंट से 51 से 100 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 है, इसके पहले अपन ने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज ये अपनी सेकंड नंबर की क्लास है। देखिए, विद्युत संस्थापन इंस्टॉलेशन का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए जो सब स्टेशन है या विद्युत संस्थापन इंस्टॉलेशन करते हैं, तब उसके समय अपन इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका अपन उपयोग करते हैं? मेगर का इसमें उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मेगर का उपयोग करते हैं। अर्थ टेस्टर का किस में करते हैं? अर्थ टेस्टर का अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग करते हैं। और जो कि मल्टीमीटर होती है, अपन इसके द्वारा AC DC वोल्ट मीटर वोल्टेज वगैरह माप सकते हैं। मल्टीमीटर का काम होता है। वॉट मीटर क्या करता है? वॉट मीटर एक वास्तविक शक्ति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। kWh में इसका प्रयोग किया जाता है, जो वास्तविक शक्ति है, जो वाट या किलोवाट में मापी जाती है। वॉट मीटर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे। 52 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाथ से चलाए जाने वाले मेगर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो हाथ से चलाते हैं उसके लिए, तो इसमें हैंड ड्राइव DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। हाथ से चालित DC जनरेटर का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विच मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? कौन सा मीटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन सा इंडक्शन प्रकार का मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मूविंग कॉइल मीटर क्या होता है? मूविंग कॉइल मीटर को PMMC मीटर भी कहा जाता है, PMCC मीटर भी कहा जाता है, जो किसमें DC में विद्युत ऊर्जा को मापता है। एक होता है अपना MI मूविंग आयरन। MI क्या करता है? AC एवं DC दोनों को माप सकता, AC एवं DC दोनों को माप सकता। एक होता है डायनेमोमीटर प्रकार का मीटर। ये क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को DC में बदलने का कार्य करता है, जिसे अपन जनरेटर भी कहते हैं। इसे DC जनरेटर भी कहा जाता है। राइट। अब इसके बाद देखते हैं इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो इंडक्शन प्रकार का ऊर्जा मीटर होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 54 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज द क्यूज ऑफ द क्रीपिंग एरर इन द सिंगल फेज एनर्जी मीटर? सिंगल फेज ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग त्रुटि का क्या कारण? क्रिम्पिंग त्रुटि होती क्या है? यहाँ पर समझिए क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होता है। घर्षण के लिए अत्यधिक क्षतिपूर्ति चाहने का कार्य करता है। अब देखिए, जो ऊर्जा मीटर होता है अपना, ऊर्जा मीटर की वह त्रुटि जिसे नो लोड पर भी रीड दर्ज करता है। नो लोड पर भी, अब मीटर चल रहा है जिसमें कोई लोड नहीं है, क्या है? नो लोड है। नो लोड की स्थिति में भी वो रीडिंग दर्ज करता है, जो कि गलत रीडिंग होती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं? क्रिम्पिंग त्रुटि कहते हैं। जो विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में दो छेद किए जाते हैं, जैसे एक लोहे की पट्टी लगा दी जाती है, इसके द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है। क्रिम्पिंग त्रुटि को दूर किया जाता है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिंगल फेज
क्वेश्चन क्या, सिंगल फेज इंडक्शन ऊर्जा मीटर में क्रिम्पिंग त्रुटि को कैसे रोका जाता है। इसके कैसे रोका जाता है, एल्यूमिनियम की डिस्क पर व्यास के 2 विपरीत छिद्र करके इसे रोका जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अभी देखा था अपन ने। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56वां क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस प्रकार के उपकरण में इसकी पूरी रेंज की एक रैखिक लाइनर पैमाना होता है, जो किस प्रकार का पैमाना होता है, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो पीएमसीसी इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, मूविंग कॉइल, जिसे डीसी ज्ञात की जाती है, जिससे डीसी सर्किट मापने के लिए इसका पीएमसीसी परमानेंट मैग्नेट कॉइल का इसमें उपयोग किया जाता है। राइट, क्वेश्चन देखते हैं अपन। रेक्टिफायर उपकरण क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, वो रेक्टिफायर प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीएमसीसी उपकरणों में आमतौर पर किस प्रकार के डैम्पिंग टार्क का प्रयोग किया जाता है। पीएमसीसी में किस प्रकार के डैम्पिंग, तो इसमें एडी भंवर धारा मंदन का उपयोग किया जाता है। किसका, एडी भंवर धारा मंदन का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 58 देखते हैं। Which torque is responsible for returning the pointing to zero when current stop। करंट बंद होने पर पावर पॉइंट को शून्य पर वापस लाने का कौन सा टार्क जिम्मेदार होता है, तो कौन सा, नियंत्रण टार्क। कौन सा होता है, नियंत्रण टार्क जिम्मेदार होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा टार्क होता है, नियंत्रण टार्क इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। पी यदि देखिए, व्हाट हैपन टू ए पीएमसीसी इंस्ट्रूमेंट इफ कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई। यदि पीएमएमसी उपकरण को एसी आपूर्ति से जोड़ा जाए तो क्या होगा, पॉइंटर बिना हिले शून्य स्थिति पर कंपन करेगा। क्या हो जाएगा, पॉइंटर बिना हिले शून्य स्थिति पर कंपन करेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कम रेंज वाले अमीटर को उच्च रेंज वाले अमीटर से कैसे बदला जाता है। कम रेंज वाला, यदि अमीटर को क्या करते हैं अपन, इसके समानांतर में कम प्रतिरोध को जोड़कर इसकी रेंज को बढ़ाया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसके श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाया जाता है। तो ठीक है, एक ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 61, कम रेंज वाले वोल्ट मीटर को उच्च रेंज वाले वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रकार के प्रतिरोध को जोड़कर। इसमें क्या, अभी अपन ने एमीटर देखा था जिसमें कम मान का प्रतिरोध अपन किस में जोड़ रहे थे, समानांतर में जोड़ रहे थे। जबकि वोल्ट मीटर को अपन को क्या करना है, उच्च मान के प्रतिरोध को अपन को क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे वोल्टेज की रेंज बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन चलिए 62 पे चलते हैं। विच मीटर इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल पावर इन या एसी सर्किट। एसी सर्किट में विद्युत शक्ति पावर मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है। किस मीटर का उपयोग किया जाता है, तो वाट मीटर का इसमें उपयोग किया जाता है, जो कि वास्तविक शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर से अपन वोल्टेज मापेंगे। ऊर्जा मीटर क्या होता है, जो एनर्जी मापते हैं अपन, kWh किलोवाट आवर मापते हैं। जैसे पावर फैक्टर से अपन क्या मापते हैं, पीएफ मापते हैं। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, जिससे अपन पावर फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 63, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मैनी कॉइल आर प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रो डायनमोमीटर वाट मीटर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर वाट मीटर में कितनी कॉइल होती हैं, इसमें कितनी, 2 कॉइल होती हैं। तो एक होती है प्रेशर कॉइल और एक होती है करंट कॉइल। जो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल, इसमें 2 कॉइल होती हैं। करंट क्या होती है, जो करंट कॉइल होती है इसके लोड के साथ किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको, प्रेशर कॉइल को लोड के साथ किस में, श्रेणी क्रम में। और प्रेशर कॉइल को कहाँ जोड़ेंगे,
लोड के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। किसके लोड के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। ये दोनों प्रकार की कॉइलें होती हैं। देखिए वाट मीटर में दो कॉइल होती हैं, कौन कौन सी, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल को समान लोड के साथ समानांतर में और करंट कॉइल को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं 64, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 64 क्या है, व्हाट इज द करंट कॉइल सीसी कनेक्टेड इज ए वाट मीटर। वाट मीटर में करंट कॉइल कैसे जुड़ी होती है, तो वाट मीटर में करंट कॉइल कैसी होती है, लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कैसी, लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। वाट मीटर में प्रेशर कॉइल कैसे जुड़ी होती है, जो लोड के साथ समानांतर में जुड़ी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, पृथ्वी का प्रतिरोध यानी अर्थ रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, तो ओम होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 67 देखते हैं, पृथ्वी प्रतिरोध मापन के लिए जमीन के किस प्रकार की करंट प्रवाहित की जाती है, तो इसमें एसी प्रकार की करंट प्रवाहित की जाती है। कौन सी, एसी प्रकार की करंट इसमें प्रवाहित की जाती है। यदि इसको डीसी दें तो क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी प्रतिरोध मापने के लिए डीसी की बजाय एसी आपूर्ति का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक ध्रुवीकरण प्रभाव को यानी पोलराइजेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, वाइंडिंग की निरंतरता की जांच करने के लिए, जो वाइंडिंग है उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसमें ओम मीटर व वोल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 70 देखते हैं, मेगर द्वारा शून्य ओम की रीडिंग क्या दर्शाता है, जो शून्य, एक मेगर है जो शून्य ओम की रीडिंग दर्शाता है वह क्या होता है, तो शून्य ओम की रीडिंग दर्शाएगा तो क्या हो जाएगा, यह शॉर्ट सर्किट है। यदि वो अनंत दिखा रहा तो क्या है, यदि वो इन्फिनिटी रीडिंग दिखा रहा तो क्या है, खुला परिपथ है। यदि वो शून्य रीडिंग दिखा रहा तो कैसा है, शॉर्ट सर्किट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 71, मेगर द्वारा अनंत की रीडिंग दर्शाई जाती है, इन्फिनिटी रीडिंग दर्शा रहा है तो कैसा परिपथ है, शॉर्ट सर्किट है। कैसा है वो, शॉर्ट सर्किट है। और यदि वो शून्य दिखा रहा तो कैसा, ओपन सर्किट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 72 देखते हैं, विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ फ्रैक्शन डैम्पिंग, फ्रैक्शन डैम्प किस प्रकार के उपकरण वायु घर्षण मंदन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मूविंग आयरन, क्या किया जाता है, मूविंग आयरन का इसमें उपयोग किया जाता है। 72 का क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 73 क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर ब्रेक मैग्नेट का कार्य क्या होता है, ब्रेक मैग्नेट का कार्य क्या, एल्यूमिनियम डिस्क की गति को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 74 देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ऊर्जा मीटर में शंट मैग्नेट में कॉपर शेडिंग बैंड का क्या कार्य होता है, तो फ्लक्स को वोल्टेज से ठीक करने के लिए 90 डिग्री के फेज कोण पर लगाना पड़ता है इसके लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 75, विच ड्राइव इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई एसी करंट विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट को तोड़े बिना हुए उच्च एसी करंट मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्लैंप ऑन सीटी टोंग टेस्टर का उपयोग किया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर में आमतौर पर किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो वोल्ट एम्पियर के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 77, कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को मापता है, जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को मापता है तो कौन सा हो जाएगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। कौन सा हो जाएगा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 78 देखते हैं, विच मीटर यूज्ड पॉइंटर टू द मिरर स्ट्रिप बिहाइंड द स्केल, किस मीटर में पैमाने स्केल के पीछे दर्पण पट्टी वाले पॉइंटर का उपयोग किया जाता है, तो इसमें पैरालैक्स त्रुटि से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79,
वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता ने सेंसिटिविटी किस में व्यक्त की जाती है वोल्ट मीटर की, तो इसमें ओम मीटर में व्यक्त किसी की ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त की जाती है, ओम प्रति वोल्ट में व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन 80, वोल्ट मीटर मापने में लोडिंग प्रभाव क्या होता है। जो वोल्ट मीटर मापने में लोडिंग प्रभाव क्या होता है, तो इसमें वोल्ट मीटर की कम संवेदनशीलता त्रुटि के कारण इसकी प्रभाव पड़ता है, लोडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, लोडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन 81 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन सा उपकरण रिकॉर्डिंग उपकरण का उदाहरण है। जो रिकॉर्डिंग होते हैं तो ईसीजी मशीन हो जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर इसका आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 82, मापने वाले उपकरणों में पॉइंटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पॉइंटर जो स्केल होती है अपनी, इस प्रकार का एक पॉइंटर होता है, ये यहाँ पे स्केल है। ये पॉइंटर किसका बना होता है, तो इस किसका बना होता है, एल्यूमिनियम की, इसकी एल्यूमिनियम का पॉइंटर बना होता है। तो क्या ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 83, उपकरण के पॉइंटर बनाने के लिए किस एल्यूमिनियम को प्राथमिकता दी जाती है। यह वजन में बहुत क्या होते हैं, हल्के होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 84, ओम मीटर में किस प्रकार के पैमाने का उपयोग किया जाता है। ओम मीटर में किस प्रकार के पैमाने का उपयोग करेंगे, तो इसमें आरेखीय और उल्टा पैमाने का उपयोग किया जाता है। बाएं में क्या रहेगा, अनंत रहेगा, और दाएं में क्या रहेगा, शून्य। तो इसमें इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपन बनाएंगे क्या, देखिए ये अपना क्या बन जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर बनाने के लिए आपका ऐसा गोल बन जाएगा वृत्त। अब इसमें एक स्केल रहेगी, एक इसमें डैम्पिंग क्या रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, एक यहाँ पे स्केल रहेगी ऐसे। देखिए ये अपना स्केल बन गया, और यहाँ पे ये स्केल है आपका, पॉइंटर की जगह क्या लगा, स्केल। यहाँ पे अपने क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पे इन्फिनिटी बताएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0। इस प्रकार के पैमाने का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, उपकरण में घर्षण त्रुटि को प्राथमिक कारण क्या होता है। तो इसमें ज्वेल बेरिंग और विपट प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। ज्वेल बेरिंग क्या होती है, न्यूनतम घर्षण के साथ गतिशील प्रणाली को सहारा देना, ज्वेल बेरिंग कहलाती है। ज्वेल बेरिंग के साथ एक पॉइंटर जुड़ा होता है। कौन सा उपकरण घटक भंवर धाराओं को डैम्पिंग टार्क प्रदान करता है। तो एल्यूमिनियम फार्मर डिस्क प्रकार डैम्पिंग टार्क प्रदान करता है। क्वेश्चन 87, संकेतिक अन्य, इसमें देखिए ज्वेल बेरिंग इन या इंडिकेशन मीटरिंग, संकेतिक मीटरिंग ज्वेल बेरिंग का कार्य क्या होता है। ज्वेल बेरिंग का कार्य क्या होता है, तो इसका न्यूनतम घर्षण के साथ गतिशील प्रणाली को सहारा देने है इसका कार्य होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन 88 देखते हैं, 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसमें 2 वाट मीटर का उपयोग क्यों करते हैं अपन, संतुलित और असंतुलित दोनों में फेज लोड में शक्ति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 89 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर नकारात्मक रीडिंग दे रहा है यानी रीडिंग नहीं दे रहा है, तो वह क्या दर्शाता है। तो 0 पावर से कम की रीडिंग दर्शाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 90 देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 वाट मीटर विधि में यदि दोनों वाट मीटर समान रीडिंग पढ़ते हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यदि ये खराब हो जाता नकारात्मक तो 0.5 से 1 रीडिंग देगा। अब देखिए क्वेश्चन 91, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर मापन के लिए द्वितीय करंट रेटिंग क्या होती है। इसकी कितनी होती है, जैसे 400 है तो 400/1 एम्पियर या कि 5 एम्पियर, कितना बताएगा, 5 एम्पियर इसमें बताएगा। करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी विथ सेकेंडरी, इसमें देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी ट्रांसफार्मर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सीटी एक पीटी। अब पीटी क्या होती है, द्वितीयक मास, सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है इसमें 110 होता है।
3 फेज किस में होता है, 3 फेज में 415 वोल्ट होता है और 230 सिंगल फेज में होता है, जबकि पीटी में सेकेंडरी वाइंडिंग में 410 वोल्ट होता है। क्वेश्चन 93, मेगर का उपयोग करके कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो मेगर का इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण किया जाता है मेगर के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 93 का। और निरंतर तक परीक्षण भी, कंटिन्यूटी भी, वॉलिडिटी भी। तो इसके प्रकार से ये चारों ऑप्शन अपने करेक्ट हो जाएंगे तीनों के 93 के। क्वेश्चन 94, विच इज द रेटेड स्पीड रोटेशन फॉर द हैंड ऑपरेटेड मेगर जनरेटर? हाथ चालित संचालित मेगर जनरेटर में घूर्णन गति कितनी होती है? तो 160 होती। कितनी होती है? 160 आरपीएम, राउंड पर मिनट होती है। आरपीएम क्या है? राउंड पर मिनट होती है। किसी उपकरण में कैलिब्रेशन शब्द का क्या अर्थ होता है? अब देखिए कैलिब्रेशन शब्द समझ लीजिए सबसे पहले तो क्या होता है। किसी मापक यंत्र की रीडिंग को मापक यंत्र से मिलाकर उसे सही करना क्या कहलाता है? उसकी शुद्धता की जांच करना ही कैलिब्रेशन कहलाता है। जैसे वोल्ट मीटर बता रहा है, वोल्ट मीटर 230 वोल्ट बता रहा है, वोल्ट मीटर कितना बता रहा है? 230 वोल्ट बता रहा है। उसके स्थान पर यदि 225, कितना 225 दिखा रहा है, 230 बताना था लेकिन दिखा कितना रहा? 225। तो उसे वोल्ट मीटर से मिलाकर सही किया जाता है, उसे क्या कहलाते हैं? कैलिब्रेशन अंकन कहलाता है। त्रुटि को सुधारना ये क्या कहलाता है? कैलिब्रेशन अंकन कहलाता है, अंकन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नए नए शब्द आते हैं तो इनके लिए समझ के रखिए, इसी प्रकार के आजकल क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 96, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण में हेयर स्प्रिंग का उद्देश्य क्या होता है? 96 का ऑप्शन क्या हो जाए? मूविंग कॉइल में करंट ले जाना लाना, कंट्रोल टॉर्क प्रदान करना ही इसका कार्य होता है, जो केवल डीसी को मापता है। अब देखती है क्वेश्चन 97, एमआई में हिस्टेरेसिस त्रुटि क्या होता है मूविंग आयरन में? तो इसमें 97 का आंसर अपना क्या हो जाएगा? लोहे की पत्तियों में चुंबकीय प्रतिधारण मैग्नेटिक रिटेंसेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 98, विच इज इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन? यानी कौन सा उपकरण अपने संचालन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव का उपयोग करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 99, विच प्रिंसिपल इज यूज्ड इज ये रीड टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर? रीड प्रकार के फ्रिक्वेंसी मीटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो रीड प्रकार के फ्रिक्वेंसी मीटर में किसका उपयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाता है? यांत्रिक रेजोनेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका? मैकेनिकल रेजोनेंस में यांत्रिक अनुनाद का इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 100, प्रयोगशालाओं में कैलिब्रेशन के लिए मापक उपकरण के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट का उपयोग, एब्सोल्यूट उपकरण का उपयोग किया जाता है, निरपेक्ष। तो अभी अपन ने देखा जो कैलिब्रेशन होता है किसी मापक यंत्र की रीडिंग को मापक यंत्र से मिलाकर सही करना। किसके द्वारा? मापक यंत्र के द्वारा मिलाकर सही करना क्या कहलाता है? कैलिब्रेशन कहलाता है। जैसे 240 बता रहा है, उसके स्थान पर 225 दिखा रहा है या 235 दिखा रहा है, तो उस वोल्ट को वोल्ट मीटर से सही किया जाता है। इसे ही अपन क्या कह लेते हैं? क्या कहा जाता है? कैलिब्रेशन कहा जाता था। ये थे साथियों आज तक के 100 क्वेश्चन। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि नए साथी जुड़े तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लास कंटिन्यू सुबह 7 बजे रहती है, जिसमें अपन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी को मजबूत किया जा सके। जय हिंद साथियों, जय भारत।